कि आपने वीडियो के आखिरी में देखा था कि हमने किस प्रकार से बागरोद में गिट्टी क्रेशर की एमआरआई कर पाई थी, जिसमें हमें किस प्रकार के खतरे से सामना करना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनवाड़ा की रीडिंग और वहां से केबल निकालने के बाद हम निकल जाते हैं स्टोन क्रेशर बागरोद चौराहा, जो कि हम मैनवाड़ा से पिपराहा के रास्ते से बागरोद चौराहे की रास्ते निकला और उसी से थोड़ी सी कच्चे रास्ते से होकर हमें स्टोन क्रेशर पहुंचना पड़ेगा, जिसमें जहां एक ट्रैक्टर जा रहा था तो दो वाहन एक साथ नहीं निकल पाने की वजह से दोनों फंस जाते हैं। फिर बाद में ट्रैक्टर थोड़ा रिवर्स हो जाता है, हमें रिवर्स लेने के लिए कहता है। हम अपनी गाड़ी को रिवर्स लेते हैं और साइड में दबाते हैं। फिर बाद में ट्रैक्टर वाला जजमेंट लगा के अपने लिए रास्ता दे देता है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर वाले ने किस प्रकार से हमें रास्ता दे दिया है, अपने ट्रैक्टर को साइड में लगा के हमारी कैंपर को आगे निकल जाने दिया। और फिर हम हमारी कैंपर को आगे बढ़ा के पहुंच जाते हैं हमारे स्टोन क्रेशर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोन क्रेशिंग का काम चल रहा है, गिट्टी फोड़ने का काम। इसमें बारीक बारीक पत्थर टूट रहे हैं, फिर वो अपने साइज में अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं। स्टोन क्रेशिंग का काम देखने के बाद हम शुरू हो जाते हैं अपने काम के लिए। सबसे पहले हम कैंपर में से अपनी एमआरआई मशीन को उठा लेते हैं और जो केबल काम आने वाली है सारी केबल को अपने साथ रख कर ले जाते हैं। ये स्टोन क्रेशिंग का मीटर है सिक्योर कंपनी का, जिसका लोड है 20 किलोवाट का मीटर है। रोहित भाई और हमने दोनों ने अपने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले केबल को कनेक्ट करके एमआरआई की जा रही है। काफ़ी देर कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की, लेकिन इन केबलों के द्वारा मीटर कनेक्ट नहीं होता है, जिसमें हमें हमारी एमआरआई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत देर खड़े खड़े इंतज़ार करने के बाद मैं थोड़े मीटर को मार ठोक कर देखता हूँ, केबल को अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पास ही में लगे खुले तारों को आप देख सकते हैं कि डोरियाँ निकली हुई हैं और एलटी के तार निकले हुए हैं। जरा सी चूक हुई कि हम लोग यहाँ पे करंट लग सकता है, और काफ़ी कोशिश की जाती लेकिन फिर भी केबल कलेक्ट नहीं हो रही है और हमारी एमआरआई करने में हमें लगभग 1 घंटा हो गया था। और फिर बाद में इसमें जो मॉडेम से कनेक्ट है मीटर में केबल, उसकी सील को तोड़कर उसको हटाया जाए, ताकि उसके बीच में जो स्टोन क्रेशिंग से निकलने वाली धूल वगैरह है वो फंस गई हो, जिससे हमारा मीटर कनेक्ट ना हो पा रहा हो। तो उसको निकालने के साफ करने के बाद कोशिश करेंगे कि एमआरआई हो जाए हमारी। और कड़ी मशक्क़त के बाद रोहित सील को तोड़ पा रहे हैं और हमारे प्लास में भी काम नहीं कर पा रहा था सही से। फिर बाद में केबल निकल जाती है, उसको साफ कर लेते हैं अच्छे से। उसमें फंसी धूल को ही मैं फूंक मार के निकाल लेता हूँ और केबल को भी अच्छे से साफ कर लेता हूँ। फिर एक बार और ट्राई करेंगे हम इसी केबल की सहायता से एमआरआई हो जाए। और फिर बाद में देखा जाता है कि इससे भी हमारा काम नहीं बना, आखिरकार हमारी मीटर कनेक्ट नहीं होता है। और थोड़ा परेशान होने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब इसमें केबल चेंज कर लेते हैं। वाली केबल हमारे भारत भैया को सर्कल ऑफिस में बाहर पड़ी हुई मिली थी, जो उन्हें 2 बार टकराई, उन्हें फिर इग्नोर कर दिया, लेकिन तीसरी बार में उन्हें लगा कि एक बार पूछ के देख लूँ शायद काम आ जाए। और आखिरकार वही हुआ, कोयले की खान में हीरा मिला हमें। और ये केबल ऐसी है जहाँ पे मीटर कनेक्ट नहीं होते हैं, जरा सी देर में मीटर कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी वही हुआ, हमने हमारी केबल को लगाते हैं और फिर बाद में देखा जाता है कि हमारी एमआरआई इसमें जरा में कनेक्ट हो जाती है। और फिर हमारी एमआरआई करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें कोड डालने के बाद हमारी मशीन इसमें जरा में कनेक्ट हो जाती है और मैं इसमें इंतज़ार करता हूँ जल्दी एमआरआई हो जाए। इसमें 1000 तक की काउंटिंग चलती है, जिसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। मैं इंतज़ार करता हूँ कि एमआरआई कंप्लीट हो जाए और जरा से हिले कि मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, हिल भी नहीं सकता। 15 से 20 मिनट अब मुझे इस मशीन को ऐसे ही पकड़े बैठा रहना पड़ेगा। और पास ही में लगी एलटी की लाइन जो गई है उसमें काफ़ी कट हैं। आप देख सकते हैं कि जरा से इसमें टच हुए कि पूरे में करंट फैल जाएगा और मुझे करंट लगने का भी डर है। फिर बाद में हमारी एमआरआई कंप्लीट हो जाती है। हम हमारी इस केबल को निकाल लेते हैं और जो मॉडेम से कनेक्ट केबल है उसको वापस उसी में लगाते हैं, ताकि शायद अगली बार हम ऑनलाइन इसकी रीडिंग कैच करें, शायद हो जाए। और मेल फीमेल का कनेक्टर निकालने के बाद हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। और रोहित भाई ने यहाँ पे मोटर चालू कर ली थी पानी के लिए, लेकिन पानी हमारे काम का नहीं होता है, पीने में बहुत अजीब लग रहा रहता है। फिर हम लोग सीधे निकल जाते हैं यहाँ से अपनी कैंपर की तरफ। सांस एकदम से खुल गई थी, धूप काफ़ी तेज निकली हुई थी, तो पसीने छूट गए थे हमारे।
और प्यास भी काफ़ी लगी हुई है, पानी भी नहीं है यहाँ, ऐसा लग रहा था यहाँ से कब निकलें। और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। आप देखेंगे कि स्टोन क्रेसिंग का काम चल रहा है, ये जहाँ अलग अलग साइज के बेल्ट रहते हैं जिसमें अलग अलग mm की गिट्टियाँ जाती हैं। जिसको जितने mm की नीड रहती है वो परचेस कर लेता है। और हम निकल जाते हैं अगली MRI के लिए, जो कि हमारे बागरोद के एक टावर की है। मेरी साइड से कोशिश की जा रही है कि मैं अपनी साइड से बेस्ट वीडियो बना सकूं, लेकिन आपको जैसे भी लगते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।